आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ मध्य प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शब्दों को मध्य प्रदेश के अंदर आखिर किसने बोला? उत्तर प्रदेश के किस पूर्व सीएम ने जाकर मध्य प्रदेश के इंदौर में उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, उन एनकाउंटरों को लेकर नाराजगी जताई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी, आप देख रहे हैं कोली न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के इंदौर में गए थे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती उनके गांव महू में गए थे। इंदौर के प्रेस क्लब में वो मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। मीडिया ने कौन से प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिए, वो भी आप सुनेंगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आपको मीडिया के अंदर दिए गए बयान को सुनवाते हैं। इनको अपनी भूमिका खुद तय करनी है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है उनके साथ खड़ी हो, बीजेपी से मुकाबला की हो। अब क्योंकि बड़ी पार्टी है तो हम उसको कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं, जो हमारा पक्ष है वो हम केवल कह रहे हैं, बाकी भूमिका वो बेहतर तय करेंगे। उन्होंने पदयात्रा की तो हमसे तो नहीं पूछा ना। पे पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली। उसका परिवार जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए हैं। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं किया क्या? मुरैना का परिवार गया, पुष्पेंद्र का परिवार गया, और पुष्पेंद्र के परिवार की तो मां, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से चढ़ा करके मार दिया और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाइव है, आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका एनकाउंटर करेगी क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार एनकाउंटर? करे। अगर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं कर रही एनकाउंटर? उसमें जात और धर्म देख करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। चलिए मुझे एक सवाल संस्थाओं को भरोसा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी अपने संगठन के माध्यम से, जो बुनियादी सवाल है आज भी सरकार के पास रोजगार, महंगाई का जवाब नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जिससे खुशहाली आती है उसका जवाब नहीं है, उद्योगपति भारत छोड़ के भाग रहे हैं, पैसा लेकर के जा रहे हैं, वो जवाब नहीं है, बैंक्स खत्म हो रही हैं, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जीएसटी जिस तरह लागू हुई है कुछ लोगों को लाभ है, उद्योग खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, ये जो नए तरह की व्यापार हो गया, ऑनलाइन आप परचेसिंग करो, ये पोर्टल्स क्रिएट हो गए, हमारे दुकानदारों का क्या होगा? ये तमाम सवाल है। और सवाल नाज पटेल का, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी अपने संगठन के माध्यम से, जो बुनियादी सवाल है आज भी सरकार के पास रोजगार। मैंने ये कहा कि हम विकास करते रहे और मैंने उसका उदाहरण दिया कि लखनऊ का मेट्रो या और शहरों की मेट्रो वहां से आगे नहीं बढ़ी। और जब किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये मेट्रो का काम और आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि विकास से वोट थोड़ी मिलता है, तो विकास से वोट मांगते नहीं है, तभी तो एनकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, जिन मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि हम झांसी में मेट्रो बना देंगे, गोरखपुर में मेट्रो बना देंगे, अरे वो मुख्यमंत्री न झांसी में बना रहे मेट्रो, न गोरखपुर में बना रहे, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनी हुई डीपीआर को हटा दिया उन्होंने। तो वो जानते हैं कि धर्म का झगड़ा करा दो, जाति का झगड़ा करा दो, पैकेज दे दो, जिससे एक ही कहानी चलती रहे। अरे हमने सदन में पूछा 46 में 56 क्यों नहीं बताते हैं आप? या यादव एसडीएम हो गए 46 में 56, हमने कहा सूची जारी कर दो। आज तक सूची जारी नहीं की, कोई चैनल बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम ये गलती करते हैं, कोई गलती मैं कर दूं, अभी हाईलाइट हो जाएगी। उसका कारण आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ये चेहरे की खुशी बता रही है कारण क्या है। तो आपने यहाँ पर सुना कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी किस तरह से भाजपा पर हमलावर हैं। 2024 में कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व खुद तैयार करे, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बता नहीं सकते। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्रीय दल से नहीं पूछा था, उसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर भी उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया। इस व्यक्ति को लगता है कि उनके किसी भी सदस्य का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसके न्याय के लिए उसे कोर्ट जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन वही बात अगर स्वजातीय लोग किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उस पर सरकार चुप्पी साधे रहती है, सरकार कुछ नहीं बोलती। ना ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलता है, ना ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक बुनियादी सवालों पर आज भी लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। साथ में उन्होंने यहाँ कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जीएसटी का बोझ देश पर डाला है, उस जीएसटी से छोटे व्यापारी ख़त्म हो रहे हैं। और जीएसटी के साथ साथ जो ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर भी छोटे व्यापारी ख़त्म हो रहे हैं। उनका क्या होगा? जीएसटी आने से देश की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। और वो यही नहीं, क्योंकि उसके साथ उन्होंने यहाँ पर भाजपा पर कई तंज कसे हैं, कई तरह के हमले किए हैं। लगातार वो यहाँ पर हमलावर रहे हैं और फेक एनकाउंटर जैसी शब्दों को लेकर, महंगाई को लेकर, कांग्रेस को 2024 के चुनाव को नेतृत्व को लेकर जिस तरह से वो लगातार यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 2024 में भारत के अंदर परिवर्तन दिखाई सुनिश्चित लग रहा है। इस समय जब वो मीडिया से कह रहे थे कि वो आप भी जानते हैं क्या कारण है, वो कारण हम भी जानते हैं। और उस दौरान उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। आपको ये खबर कैसी लगी है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। राय रखने के साथ खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि जानकारी नए लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।